आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आर्यस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संत कबीरदास। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवि परिचय लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ फ्रेंड्स, संत कबीरदास जी का हम आज की इस वीडियो में जीवन परिचय लेकर के आ गए हैं और इनकी रचनाएं, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, तो इनका जीवन परिचय जानेंगे। फिर हम इनकी रचनाएं और साहित्य में स्थान और भाषा शैली, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं आज किसका, संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। कवि परिचय में तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम संत कबीरदास जी का जीवन परिचय, तो इनका जीवन परिचय क्या है, यहाँ से क्या दिया है, जीवन परिचय। तो यहाँ पर हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय जन भाषा में भक्ति, नीति और दर्शन प्रस्तुत करने वाले कवियों में कबीर अग्रण्य हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्राचीन नाम काशी, उत्तर प्रदेश का जो अभी वाराणसी है और इसका प्राचीन नाम क्या था, काशी के पास लहरतारा नामक गांव में सन 1998 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1398 ईस्वी में जो है संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि इनके माता पिता जुलाहे थे। जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी को परित्यक्त संतान थे। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया। इस निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शिक्षा विधिवत नहीं हुई। उन्हें तो सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। स्वयं कबीर कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फ्रेंड्स, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और यहाँ पर क्या है, कबीर गृहस्थ थे। इनको स्वामी रामानंद से राम नाम का गुरु मंत्र मिला। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर का बचपन मगहर वर्तमान में बस्ती के निकट में बीता, परंतु बाद में काशी में जाकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में भी ये पुनः मगहर चले गए। इस प्रकार 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान होगा। कब, 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में जो इनका देहावसान हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला क्या है, साहित्य सेवा। फ्रेंड्स, अगर हम साहित्य सेवा की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको ये साहित्य सेवा भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो साहित्य सेवा क्या है, अशिक्षित होते हुए भी कबीरदास अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी रचनाओं को इनके धर्मदास नामक प्रमुख शिष्य ने बीजक नाम से संग्रहित किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित करके संपादित किया है। खुले आकाश के नीचे आसपास खड़े व बैठे लोगों के बीच अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना ही उनकी उत्कृष्ट साहित्य सेवा थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उनकी रचनाओं को उनके धर्मदास नामक शिष्य, उनकी शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास नामक शिष्य ने बीजक नाम से संग्रहित किया। तो फ्रेंड्स, ये थी उनकी साहित्य सेवा। अगर अब हम रचनाओं की बात करें तो उनकी रचनाएं क्या है, कबीर की अभिव्यक्तियों को शिष्यों द्वारा 3 रूप में संकलित किया गया है, साखी, सबद, रामायणी। तो यहाँ पर साखी की बात करें अगर, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में हुआ है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर क्या है, सबद है, तो इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय पद होने के कारण इसमें
संगीतात्मकता है। इनमें कबीर ने भक्ति भावना, समाज सुधार और रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया है। रमैनी चौपाई छंद में है। इनमें कबीर का रहस्यवाद और दार्शनिक विचार व्यक्त हुआ है। भाव पक्ष, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बताया गया है इनकी भाव पक्ष के बारे में। भाव पक्ष क्या है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना, मतलब कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अरुण, अनाम, अनुपम, सूक्ष्मतम सूक्ष्म तत्व है। इसे वे राम नाम से पुकारते थे। कबीर के राम निर्गुण निराकार परब्रह्म हैं। और यहाँ पर प्रेम भावना और भक्ति, कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति की उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होती है। रहस्य भावना, परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव अपनी कविता में कबीर ने व्यक्त किए हैं। समाज सुधार और नीति उद्देश्य, तो फ्रेंड्स उनकी समाज सुधार और नीति उद्देश्य है सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की वाणी कर्कश हो उठी। कबीर ने समाजगत बुराइयों का खंडन तो किया ही, साथ साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया। कबीर के काव्य में इस्लाम के एकेश्वरवाद, भारतीय द्वैतवाद, योग साधना, अहिंसा, सूफियों की प्रेम साधना आदि का संबित रूप दिखाई देता है। कला पक्ष, यहाँ पर क्या है, अब आता है उनका कला पक्ष और अकृत्रिम भाषा। कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का विकृत रूप प्रयोग किया गया है। इसमें भाषा में विचित्रता आ गई है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है। इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सहज निर्द्वंद्व शैली। सहज निर्द्वंद्व शैली क्या है? कबीर ने सहज सरल शैली में अपने उपदेश दिए हैं। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। काव्य में विरोधात्मक, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मक विद्यमान है। अलंकार, कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिकता आ गई है। उपमा रूपक, संगरूपक, अन्य उक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। और छंद, कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शब्द पद है तथा रमैनी चौपाई छंदों में मिलते हैं। कहरवा छंद भी उनकी रचनाओं में मिलता है। इन छंदों का प्रयोग सदोष ही है। साहित्य में स्थान, तो फ्रेंड्स अब आता है उनका साहित्य में स्थान और ये लास्ट पॉइंट रहता है साहित्य में स्थान। कबीर, यहाँ पर क्या है, कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन संबित समाज की संरचना संभव है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है, कबीर एक उच्च कोटि के साधक, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।